ऑपरेशंस ऑन सेट है ना, उसमें क्या क्या चीज पढ़े थे? यूनियन के बारे में पढ़े थे, है ना? जल्दी से बैठ जाओ आप लोग। बैठ गए सब कोई अच्छे से? पीछे उधर सब कोई? हाँ। क्या क्या चीज पढ़ रहे थे? यूनियन के बारे में पढ़े थे हम लोग, है ना? पहले तो आप लोग सेटल ही नहीं हुए हो जल्दी से। इसको कौन से साइन से डिनोट करते थे? ए यूनियन बी, ऐसे, है ना? इसका मतलब क्या होता था? कि एलिमेंट इससे या फिर इससे हो सकता है ना? इन दोनों से भी हो सकता है। और इंटरसेक्शन क्या था? ए इंटरसेक्शन बी को ऐसे डिनोट करते थे। इसमें क्या होता था? कमिंग, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसमें क्या होता था? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, कमिंग, देखो दोनों में अंतर क्या दिख रहा है ना? यहाँ पे क्या था कि ये एलिमेंट दोनों में होने चाहिए। यहाँ पे क्या है, दोनों में से किसी एक में भी रहा तो भी चलेगा, दोनों में रहा तो भी चलेगा, है ना? जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखा जाए, ए में अगर एलिमेंट्स ले लिए, ए बी सी और डी, ठीक है। बी में ले लेते हैं डी सी एफ जी। बताओ इसमें से ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? बताओ, ए यूनियन बी क्या होगा? अगर इन सब में देखा जाए, ए यूनियन बी क्या होगा? ए बी सी डी एफ जी, है ना? ऐसा कुछ हो जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? सी और डी, है ना? तो ये हो गया। लास्ट क्लास में ये चीज बताए थे, है ना? और एक डिसजॉइंट सेट के बारे में भी डिस्कस किए थे। डिसजॉइंट सेट। अच्छा, आप लोग सेट का डीपीपी देखे क्या? किसी के पास है? लाओ। बहुत हार्ड लग रहा है? नहीं। डीपीपी वन में देखो क्या चीज है। एक से लेके डीपीपी वन के बारे में बस एक बार देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है? वन से लेके टेन तक में कौन कौन से नंबर में दिक्कत हो रहा है? टेन में? हाँ बताएंगे। और कौन सा? सेवन? और? हाँ वो लिख दिए हैं, इसके अलावे? नाइन भी है? और भी है क्या? सेवन तो लिख चुके हैं, और कुछ? मतलब कि वन से लेके सिक्स तक तो बन गया होगा, बन गया है ना सबका? और सेवन, नाइन और टेन, देखो सेवन और टेन में यहाँ पे रिलेशन का है। ये जो क्वेश्चन है ना, सेवन और टेन में रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है? तो सेट कंप्लीट होने के बाद वहां पे रिलेशन जब स्टार्ट करेंगे ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह बताएंगे, तब वो दोनों क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है? तो अभी ये दोनों क्वेश्चन नहीं बता रहे, क्योंकि अभी बताएंगे समझ नहीं आएगा, ठीक है? उसके बाद एट्थ में, एट्थ में किसका किसका बन गया था? क्वेश्चन नंबर एट बन गया था। और बाकी लोग ट्राई किए थे, कर लिए थे? एट में क्या दे रखा है? सेट ए दे रखा है, एम ए एम ई एम आई एम ओ एम यू, है ना? बात क्यों कर रहे हो इतना? क्या दे रखा है सेट ए में? एम ए एम ई
यही है ना? इसमें किसको दिक्कत था? किसी को दिक्कत नहीं था? 8 नंबर कौन लिखाया था? सेवेंथ में। सेवेंथ का रिलेशन का टॉपिक है। रिलेशन पहले कंप्लीट होगा तभी वो समझ आएगा, ठीक है? उसको बाद में करेंगे। इसमें तो डाउट नहीं है ना? क्या? 9th नंबर में? 9th में और किसको दिक्कत है? 9th में क्या दे रखा है? थोड़ा शांत रहोगे? बाकी लोग तो बनाए ही नहीं होगे, है ना? उधर देखो बतिया रहे हो पूरा। 9th में क्या दे रखा है सेट ए के बारे में कि एन जो है सो एक नेचुरल नंबर है, ठीक है? स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है जो कि 100 से छोटा है। 100 से छोटा नेचुरल नंबर कौन है जो कि किसी का स्क्वायर है? बताओ। 1 का स्क्वायर हो सकता है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। क्या 10 का स्क्वायर ले सकते हैं क्या? लेस देन 100 बोला है। बी में क्या है? बी में क्या है? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। इसमें क्या क्या आएगा? 2, 4, 6, 8, 10, और ये चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं? ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स है? देख के बता सकते हो? 1, 2, 3, 4। कितने हो जाएंगे आंसर? आंसर क्या हो जाएगा? 4। समझ आ गया? चलो आज स्टार्ट करें। ऑपरेशंस ऑफ सेट में डिफरेंस बचा हुआ था। हाँ। क्या चीज? कार्डिनलिटी। हाँ, इसको वही बोलते हैं। कार्डिनल नंबर वही होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही कार्डिनल नंबर बोला जाता है, ठीक है? चलो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है? फिर कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। क्या चीज? स्टार्ट करें। हाँ। क्या चीज? हम्म? ये टॉपिक में डाउट है आपका ना, तो डाउट क्लास, डाउट स्लॉट में पूछ लेना, ठीक है? हाँ। लास्ट क्लास में यूनियन और इंटरसेक्शन कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस के बारे में, ठीक है? डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये हुआ था क्या? हो गया था? अच्छा, फिर से करा दे, क्योंकि इसके साथ ही सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस बताए थे? नहीं बताए थे ना? इतना आवाज क्यों कर रहे हो? थोड़ा शांत रहो। आप लोग को बात समझ नहीं आता ना? शांत रहने कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है? ये पढ़ा हुआ है तो इतना ज्यादा उछलोगे? हाँ। पढ़ा हुआ चीज से भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, पता है? 2 मिनट लगेगा, इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर सिमेट्रिक डिफरेंस शुरू हो जाएगा। जरा सा भी सीरियसनेस नहीं है आप लोग में। तो डिफरेंस ऑफ सेट में क्या था? इसमें जैसे दो सेट है हमारे पास, ए और बी, ठीक है? तो ए माइनस बी के बारे में क्या बताए थे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, है ना? और बी माइनस ए क्या हो जाएगा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी ए, ठीक है? ए में नहीं होना चाहिए और बी में होना चाहिए, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यही चीज पढ़े थे। और वेन डायग्राम से देखा जाए तो वेन डायग्राम से हम लोग क्या देखे थे कि ऐसा कुछ अगर बनेगा वेन डायग्राम, देखो, यहाँ पे अब दोनों सेट को लेते हैं।
एक ये हो गया ए और दूसरा हो गया बी, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है। हाँ ध्यान से देखो, ए माइनस बी कौन सा हो जाएगा? ए माइनस बी कौन सा होगा? ये वाले पार्ट को बोलेंगे ए माइनस बी, है ना। दिस इज व्हाट ए माइनस बी, ये चीज समझ आ रहा है। और ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे? बी माइनस ए, है ना। तो अब बात करते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस इजीली समझ आ जाएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको डिनोट किया जाता है ए डेल्टा बी से, या फिर प्लस लिख के घेरा लगा देते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बता रहे हैं, दिस सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ, देखो यहां पे सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में समझना है ना, तो इस डायग्राम पे आओ। एक ऐसा सेट जिसमें ये एलिमेंट्स भी हो और ये वाला भी हो, यानी कि बेसिकली यहाँ पे जो इस कलर से शेडेड है ना, पिंक कलर से, तो इन सबको यहाँ पे सबका यूनियन ले लो, इसका और इसका यूनियन, ठीक है। तो जो सेट बनेगा उसको बोलेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं, द सिमेट्रिक डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी is the set, is the set of all the elements which are either in A and B but not in both, ठीक है। which are in A and B, A और B, ठीक है, but not in both। क्या ये बात समझ आई? दोनों में नहीं होनी चाहिए। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसमें ए और बी दोनों का एलिमेंट है ना, तो ये वाले पोर्शन को हटा के जो सेट बन रहा है उसको बोलेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो इसको डिनोट कैसे किया जाता है? इट इज डिनोटेड एज, इट इज डिनोटेड एज, ऐसे लिख के इसको रीड कैसे करेंगे? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ठीक है। या तो आप ऐसे डिनोट कर सकते हो या फिर ए लिख के डेल्टा बी, ठीक है, ए डेल्टा बी ऐसे डिनोट कर सकते हो। इसको रीड कैसे किया जाता है? रीड एज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ऐसे इसको रीड किया जाता है, ठीक है। समझ आ रहा है? तो ए डेल्टा बी क्या हो जाएगा? ए डेल्टा बी क्या हो जाएगा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ये चीज समझ आ रहा है? नहीं, ये वाला पार्ट या फिर ये वाला पार्ट कॉमन वाले पार्ट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो इजीली समझ आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका यूनियन लेंगे, ठीक है, इसका और इसका यूनियन लेंगे तो कौन सा एलिमेंट हो जाएगा बताओ? ये वाला और ये वाला, ठीक है। एक बार फिर से वेन डायग्राम बनाते हैं। ये लिखा हुआ हो गया? इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि ए बिलोंग्स, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, है ना। सिमेट्रिक डिफरेंस नाम से, अच्छा सिमेट्री का मतलब क्या होता है?
कि अगर वहां पे सिमिट्री टाइप का कुछ दिखेगा, जैसे कि अ, जैसे कि ये कह सकते हैं कि यहाँ पे देखो, इधर से इधर जैसे देख रहे हैं, ठीक है, वैसा ही इधर भी लग रहा है, सिमेट्रिक लग रहा है ना, एक जैसा लग रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ये नोट कर लियो। अब इसका डायग्राम देखें। हम्म, देखो इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा। इसका वेन डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा। बातें क्यों कर रहे हो? ये सेट ए है, दिस इज सेट बी एंड दिस इज यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, क्या चीज? टेम्परेचर कम करना है, थोड़ा सा कम कर दो। 19 है, 19, लेकिन काफी कम है, इतना टेंशन मत लो। फिर बाकियों को दिक्कत होगा ना। इतना कंफर्ट चाहोगे तो पढ़ाई कैसे होगी, ये बताओ। देखो यहाँ पे ये जो पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, और ये जो पोर्शन है, इनका यूनियन ले लिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो जो येलो कलर का शेडेड रीजन है, इसको क्या बोलते हैं? ए डेल्टा बी। समझ आ रहा है? हाँ या ना? और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ए और प्लस लिख के ऐसे घेरा लगा दो बी। इसको रीड कैसे करेंगे? ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ठीक है, हालांकि ये वाला ज्यादा नहीं दिखेगा, जनरली आपको ये वाला साइन ही दिखेगा। ठीक है, इसको, ये हमें भी नहीं पता है इसको अभी रीड कैसे करना है, ये तो बोले ना कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? ए डेल्टा बी का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी माइनस में क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। जरा देखो ध्यान से, कह सकते हैं ए यूनियन बी, ये पूरा हो गया, इसमें से इंटरसेक्शन वाले को हटा दिया जाए तो सिमेट्रिक डिफरेंस मिलेगा। इसको और दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं? ए डेल्टा बी को क्या लिख सकते हैं दूसरे तरीके से? कोई और तरीका माइंड में आ रहा है, बताओ। कैन आई से ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए? हाँ या ना? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए माइनस बी ये वाला पार्ट हो गया, और बी माइनस ए क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट। और दोनों का यूनियन का मतलब क्या हो गया? यूनियन का मतलब दोनों एलिमेंट्स को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया? एक एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। हम्म, सेकेंड वाला, इसमें सेकेंड वाले में क्या कह रहा है? इस पार्ट को क्या बोलेंगे? इस पार्ट को क्या बोलेंगे? ए माइनस बी। इस पार्ट को बी माइनस ए। तो दोनों का यूनियन ले लेना है। यूनियन मतलब दोनों एलिमेंट्स को एक सेट के अंदर रखना है ना, तो दैट्स वाई यहां पे यूनियन ले रहे हैं। समझ आया? चलो, अब एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 7 8, और बी के अंदर एलिमेंट्स है, इतना बात क्यों कर रहे हो, क्या दिक्कत हो गया है? क्या? हाँ, इंटरसेक्शन कहाँ? ये वाले में? इस पूरे में इसको घटाना है, कितने तरीके से कर सकते हैं ये बताओ। इस पूरे में इसको इसको घटाएंगे, मतलब कि ए यूनियन बी में इंटरसेक्शन घटा सकते हैं, या फिर इस पार्ट को इस पार्ट के साथ ऐड कर सकते हैं। समझ आ रहा है? सेट बी में एलिमेंट्स ले लेते हैं 2 3 9 8 13 14। ठीक है, तो बताओ
ए डेल्टा बी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ। कैन आई से कि इन दोनों के बीच में जो भी कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 8 आ रहा है। तो इनको हटा दो और उसके बाद जो एलिमेंट्स बचेगा, क्या क्या बचा है, 1 7 1 7 8 भी लेंगे क्या, 1 7 9 13 14, है ना। तो ये हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। समझ आ रहा है। अगर इसको वेन डायग्राम से बनाया जाए तो कैसा दिखेगा, ये है हमारा सेट ए और दिस इज सेट बी, ठीक है। ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 2 3 7 8। तो 2 3 8 जो है सो कॉमन है, ठीक है। और बी में क्या क्या एलिमेंट्स है, 9 13 14। समझ आ रहा है। तो इसमें कौन से पोर्शन को इंक्लूड करना है, इस वाले पार्ट को और यूनियन इस वाले पार्ट को, है ना। समझ आया। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज दिस, ठीक है। क्लियर है। अच्छा ये बताओ, क्या सिमेट्रिक डिफरेंस वाला ये जो ऑपरेशन है ये कॉम्यूट करेगा, इज इट कॉम्यूटेटिव और नॉट, बताओ। आंसर नहीं आ रहा है, नहीं करेगा ना। मतलब अगर हम लोग बी डेल्टा ए लिखे तो भी यही सेट आएगा, ये सुनो। ए डेल्टा बी लिखे तो भी यही सेट आएगा। इसका मतलब ये जो ऑपरेशन है दिस इज ऑल्सो कॉम्यूटेटिव, ठीक है। और ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करेगा, ठीक है। हाँ, कॉम्यूटेटिव मीन्स ये होता है जैसे कि ए प्लस बी लिखे ना, तो इसको बी प्लस ए भी लिख सकते हैं। मतलब इनका पोजीशन अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो क्या ये वैलिड रहेगा। जैसे एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, है ना, लेकिन डिफरेंस इज नॉट कॉम्यूटेटिव। जैसे हम लोग 5 + 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 5, है ना, लिख सकते हैं। लेकिन क्या 5 - 2 को ये लिख सकते हैं 2 - 5, नहीं लिख सकते ना। मतलब कि यहाँ पे डिफरेंस इज नॉट कॉम्यूटेटिव बट एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है। ठीक है, चलो एक और एक दो प्रॉपर्टी है, ठीक है, डिफरेंस ये यूनियन और इंटरसेक्शन को मिला के जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। लास्ट क्लास में नहीं बताए थे, अभी बता देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, दो ठो लॉज है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, यहाँ पे यूनियन, वी कैन से दैट यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। सबसे पहला है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं पता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। तो ये जो यूनियन है ना, वी कैन से यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। ये यूनियन इसके साथ भी गया और ये यूनियन सी के साथ भी गया। इज दिस क्लियर। एग्जाम्पल से समझाते हैं एक नंबर लेके। जैसे कि 5 × 4 + 3 है, तो आप इसको क्या लिखते हो, 5 × 4 + 5 × 3। सो व्हाट वी से, दिस मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, कहते हैं ना। मतलब ये मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन दोनों में, है ना। उसी तरीके से यहां पे यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल का यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो उसी तरीके से इंटरसेक्शन भी डिस्ट्रीब्यूटिव है। समझ आ रहा है। अब इसको, इसका प्रूफ हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे। इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, सोचो जरा।
इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं? पहला वाला, सबसे पहले कि मान लेते हैं कोई एलिमेंट एक्स है जो कि एलएचएस से बिलोंग कर रहा है। इसको प्रूफ करने का ये तरीका हम लोग आजमा सकते हैं कि कोई एलिमेंट एक्स है जो कि इससे बिलोंग कर रहा है एलएचएस से, और लास्ट में क्या करेंगे हम लोग ये शो कर देंगे कि वही एलिमेंट आरएचएस से भी बिलोंग कर रहा है। समझ आ रहा है? तो उस केस में क्या हो जाएगा? एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। हाँ या ना? तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? लेट एक्स बिलोंग्स टू, क्या मान लें? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। कह सकता हूं? हाँ या ना? एक्स मान लिया एक एलिमेंट है जो कि यहां पे है, और यहां पे एक्स के जगह फॉर ऑल ले लेते हैं। फॉर ऑल का साइन याद है? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब कि वो सारे एक्स के लिए यहां पे कंसिडर कर रहे हैं जो कि इस सेट में लाई कर रहा है। इस सेट में लाई करने वाले हर एक एलिमेंट के लिए हमने एक्स से यहां पे जनरलाइज कर दिया। समझ आ रहा है? तो अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। बिकॉज ऑफ दिस यूनियन हम लोग क्या लिख सकते हैं? और एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? हाँ या ना? दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और क्या लिख सकते हैं यहां पे बताओ? एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। ऐसा कह सकते हैं? चाहे तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, है ना, ब्रैकेट में। नहीं, अब क्या कर सकते हैं? बेसिकली यहाँ पे अगर कभी बोर्ड एग्जाम में आ जाए ना, तो उसको किस तरह से एसोसिएट करना है और प्रूफ करना है, उसका ये तरीका हम लोग फॉलो कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं? एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है, एंड एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी। अब सोचोगे कि इतना क्यों कर रहे हैं, तो ऐसे ही पता चल रहा है ना? बोर्ड एग्जाम में पता है अगर ये प्रूफ करने के लिए आ जाए तो ऐसे ही एक्स यहाँ पे कंसिडर करोगे कि एक्स एक एलिमेंट है जो कि एलएचएस से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और फिर ऐसे प्रोसीड करोगे। तो अब यहां से क्या लिख सकते हो इसके जगह पे? इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या हो गया? एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है, एंड एक्स बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा? ए यूनियन सी। अब बिकॉज ऑफ दिस एंड यहां पे क्या लिख सकते हैं? एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। तो पहले तो हमने एलएचएस से कंसिडर किया था कि एक्स जो है सो एलएचएस से बिलोंग कर रहा है, बाद में क्या आ रहा है? एक्स आरएचएस से बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? हेंस ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। समझ आ गया क्या? थोड़ा शांत हो जाओ, पीछे से आवाज क्यों कर रहे हो? हाँ, ये, हाँ तो ये यूनियन के वजह से यहाँ पे और लगा सकते हैं। एलएचएस से देखो, एलएचएस एक सेट है, हाँ या ना? एलएचएस में एक सेट है, आरएचएस में भी एक सेट है। तो हमने ये कंसिडर किया कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, ठीक है, एक्स से जनरलाइज कर दिया, तो वो एलएचएस से बिलोंग कर रहा है, और उसी को आगे सिंप्लीफाई किए, और लास्ट में जाके क्या आया कि वही एलिमेंट आरएचएस से भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? नहीं समझ आया क्या? एन नहीं, उसको ऐसे, यूनियन होता है ना, इसका उल्टा हो जाता है इंटरसेक्शन, ऐसे, ठीक है, ऐसा वाला साइन यूज करते हैं। तो क्या सेकेंड वाला आप लोग प्रूफ कर सकते हो? सेकेंड वाला इसी तरीके से
ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है, बहुत जगह काम आ सकता है। लिख लियो। सेकेंड वाला आप लोग इसी तरीके से करोगे, ठीक है, कर लोगे? आवाज नहीं आ रहा है, कर लोगे ना? ठीक है। इसके बाद है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ये और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट समझोगे उसके बाद उस पे बेस्ड और भी लॉज हैं, ठीक है। ये लिख लिए? कितने लोग नहा के आए हो? वाह। चलो ठीक है, आगे बढ़े। क्या? हाँ, लिख लियो। चलो कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ते हैं अब, ठीक है। ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब शांत हो जाओ, जल्दी लिखो, इतना टाइम क्यों लगा ना। अच्छा, एक और चीज छूट गया था, ठीक है। क्या? वो तो यहाँ पे लिखे है। हाँ, आगे बढ़े। कहाँ तक लिखे हो? देखो, ये एक तरह से यू कैन से कि जबरदस्ती का प्रूफ हुआ है। बोर्ड एग्जाम में तो आता है ना। बोर्ड एग्जाम में मान लो कि कभी ऐसा पूछ दिया कि 2 + 3 = 5 है, प्रूफ करो। बहुत सारा ऐसा लॉज होता है, आप लोग 8 9 10th में देखे होंगे, कि देख के पता चल रहा है कि हाँ ये प्रॉपर्टी होता है। अब इसको प्रूफ कैसे करे जबरदस्ती का, है ना? समझ रहे हो ना? हाँ, बोल दिया कि प्रूव दैट अ ट्रायंगल हैज 3 साइड, क्या करोगे उसमें? वही चीज है। आगे बढ़े। हाँ, अब यहाँ पे सबको अटेंटिव हो जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। हाँ, रुको एक सेकेंड। बातचीत हो गया आप लोग का? पता भी नहीं चलेगा, देखते देखते कितना जल्दी टाइम निकल जाएगा, और फिर पता चलेगा कि कुछ पढ़े ही नहीं हो। स्टार्ट करें। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है पता है? कॉम्प्लीमेंट, बहुत कुछ सोच रहे हो ये तारीफ का बात हो रहा है, नहीं। यहां पे हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, कोई सेट ए है ना, कोई सेट ए है, उसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो गया कि वो सारे एलिमेंट्स का सेट जो कि सेट ए में नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए में नहीं है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। फिर से यहाँ पे एक वेन डायग्राम बनाते हैं, इससे इजीली समझ आ जाएगा। वेन डायग्राम इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ भी समझना रहता है ना, तो इससे हम लोग इजीली समझ लेते हैं। क्या चीज? ऐसे बना लेते हैं। आवाज क्यों कर रहे हो? ये यहाँ पे सेट ए है, ठीक है, एंड दिस इज यूनिवर्सल सेट यू। हाँ, ध्यान दो। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये जो पार्ट है, ए के अलावे, सेट ए के अलावे कौन कौन से एलिमेंट्स है, दिख रहा है? कैन आई से कि दिस शेडेड रीजन है सेट ए के अलावे, मतलब सेट ए के बाहर, यही शेडेड रीजन है ना। तो इस शेडेड रीजन को बोला जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, इसको डिनोट किया जाता है ए डैश से, ठीक है। या फिर
ए लिख के ऊपर में सी, इससे डिनोट किया जाता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ आया? अगर हम लोग किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये हो गया कि उस सेट के बाहर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सेट, और बाहर का मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट A is the set of all the elements which are in universal set but not in A। क्या ये चीज समझ आया? कैन आई से? और यहां पे एक और चीज, इसको डिनोट किससे किया जाता है? इट इज डिनोटेड एज ए डैश। ठीक है, और ए लिख के ऊपर में सी। अब यहां पे बताओ कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? अगर इसको प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए लेकिन ए में नहीं होना चाहिए। वो सारे एलिमेंट्स का लिस्ट को कहेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, रिकॉल करो, सबसे स्टार्टिंग में जो स्टैंडर्ड सेट्स के बारे में बताए थे, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर को किससे डिनोट किए थे? आर से। और सेट ऑफ इरेशनल नंबर को एक सेकेंड, रैशनल नंबर को किससे डिनोट किए थे? क्यू से ना। और सेट ऑफ इरेशनल नंबर को क्यू लिख के ऊपर में यहाँ पे सी लिखे थे। रिकॉल करो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग यूनिवर्सल सेट किसको माने थे? रियल नंबर को। रियल नंबर में से मतलब बेसिकली अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए तो रियल नंबर में अगर रैशनल को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? इरेशनल। तो क्यू सी से क्यों डिनोट किए थे, अब समझ आया? ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। मान लो कि सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 3 5। ठीक है, और सेट बी या फिर यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 10। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे? ए कॉम्प्लीमेंट में बता सकते हो? ए कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो कि ए में नहीं होने चाहिए और यूनिवर्सल सेट में होने चाहिए। तो 1 3 5 को हटा दो तो हो जाएगा 2 4 6 7 8 भी आएगा क्या? 10। 8 तो नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पे ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसे भी लिख सकते हो कि यूनिवर्सल सेट माइनस ए। क्या ये चीज समझ आया? ये चीज समझ आया? यूनिवर्सल सेट में ए को घटा दो तो जो सेट मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट। समझ आया? इसका यूज पता है, प्रोबेबिलिटी में भी होगा, क्लास 12th के प्रोबेबिलिटी में। 11th में भी हल्का सा यूज होगा, 12th में ज्यादा यूज होगा। ठीक है, और इवन परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी इसका यूज होगा 11th में। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस करें। पहले यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज बता देते हैं इसके। ठीक है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज बता दें, बेसिक से प्रॉपर्टीज है इसके। सबसे पहला, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट किए, ठीक है, और उसका डबल कॉम्प्लीमेंट कर दिया, यहाँ पे दोबारा से कॉम्प्लीमेंट कर दिए, क्या मिलेगा बताओगे कोई? किसी सेट का एक बार कॉम्प्लीमेंट किए फिर दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर दिए, क्या मिलेगा? वही सेट वापस मिल जाएगा? यस और नो बताओ।
ये चीज किसको समझ नहीं आया? एक सेट का कॉम्प्लीमेंट किए, दोबारा से कॉम्प्लीमेंट किए, जरा ध्यान से देखो। एक बार कॉम्प्लीमेंट करके ये येलो वाला शेडेड रीजन मिलेगा, हाँ या ना? और दोबारा कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट में से इस येलो वाले पार्ट को हटा दो, येलो वाले शेडेड पार्ट को हटा दो, तो क्या बचेगा? ए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि किसी भी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वापस से वही सेट आपको मिल जाता है। ये सुनो, अब समझ आया? जैसे कि यहाँ पे इसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में वो सारे एलिमेंट्स जो कि इसमें ना हो, ए कॉम्प्लीमेंट में ना हो, तो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है? 2 4 6 7 10, 2 4 6 7 10 को हटा दो तो क्या मिलेगा? 1 3 5। तो वापस से वही सेट मिल गया, है ना? इसको आप कह सकते हो डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, ठीक है। हाँ, क्या चीज? हाँ, उसके बारे में बताएंगे। और भी चीज बताओ। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कोई बताओगे? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, इसका वैल्यू क्या होगा? क्या होगा? यू, यूनिवर्सल सेट। किसको समझ नहीं आया? हाँ, ध्यान से देखो। ये हो गया आपका ए, और ये येलो वाला पार्ट यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ले लिया जाए तो क्या मिलेगा? पूरा का पूरा ये रेक्टेंगुलर शेप मिल जाएगा, है या ना? तो इसको क्या कह रहे हैं? यूनिवर्सल सेट। तो ये हो गया आपका लॉ, ठीक है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? बताओ। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट पाई होगा। ध्यान से देखो, जब समझ ना आए तो वेन डायग्राम पे जाना, सबसे आसानी से वेन डायग्राम से समझ आता है। पाई हो जाएगा। सबको क्लियर है? ये आपका ए है, और ये येलो वाला पार्ट जो है ए कॉम्प्लीमेंट है। तो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? पाई। समझ आया? अब किसको समझ नहीं आया? आ गया ना? आगे बढ़े। और ये बताओ कि फाई का अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो क्या मिलता है? यूनिवर्सल सेट। वेरी गुड, यूनिवर्सल सेट हो गया। उसके बाद फिफ्थ वन, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो क्या मिलता है? फाई, ठीक है। फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट कैसे हुआ? देखो, अगर हम बोले कि हम कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? कि हम सब कुछ करना चाहते हैं, है ना? तो यहाँ पे ये क्या है? कुछ भी नहीं है, उसका उल्टा, मतलब कॉम्प्लीमेंट कर दिए। ये क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। क्या चीज? उल्टा नहीं, आप ऐसे समझ सकते हो कि एरिया वाइज ऐसे समझो। यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट लिए जो कि नेग्लिजिबल है, जो कि कुछ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो यूनिवर्सल सेट में अगर इसको घटा दें, बेसिकली डेफिनेशन क्या है, इस पे आओ। फाई डैश क्या हो जाएगा बताओ? यूनिवर्सल सेट माइनस फाई, यही होता है ना? तो यूनिवर्सल सेट में क्या घटा रहे हैं? कुछ भी नहीं घटा रहे हैं। तो कुछ होगा क्या? तो यूनिवर्सल सेट ही बचा रहेगा। ये सुनो, तो फाई डैश हो गया यूनिवर्सल सेट, और यू डैश क्या हो गया? फाई, ठीक है। इसको प्रूफ करने का जरूरत तो नहीं है ना? अच्छा, यहां पे बताओ। ठीक है, आगे बढ़े, ये लिख लियो। एक दो क्वेश्चन करते हैं तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ये हो गया ना? हाँ, इस पे देखो तो, x बिलोंग्स टू a माइनस बी है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। यहां पे दो चीज दिया हुआ है, इज और आर, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए और क्या होगा? बी। जब जब भी हम लोग a माइनस बी की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? ओनली ए कह सकते हो, ठीक है, ओनली ए। इससे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। a माइनस बी का मतलब
ओनली ए, और अगर बी माइनस ए की बात करें तो क्या हो जाएगा, ओनली बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला ट्राई करो। ए के बारे में दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पी इज इक्वल टू ए डेल्टा बी। इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स के बारे में पूछा है, कितने हो जाएंगे, कितने, 32, कोई कोई 4 भी कह रहा है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट कैसे निकालते थे, 2 रेज टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डेल्टा बी कितना हो जाएगा। सबसे पहले ये बताओ कि ए डेल्टा बी क्या होगा, बताओ। दोनों में कॉमन कौन कौन सा दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना, और 5 भी है ना। तो यहां पे क्या क्या बचा है, 7, 9 और 2, 4, 6। टोटल कितने एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5। यस और नो, इतना ही है ना, कुछ छूटा तो नहीं है ना। तो दिस इज सेट पी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट पी कितना हो गया, 5। यस और नो, नहीं समझ आया। आप बताओ पावर सेट, या फिर ऐसा कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पी इज इक्वल टू 2 रेज टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी, है ना, यानी कि 2 रेज टू 5, दैट इज नथिंग बट 32। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, ये ट्राई करो। डिफरेंस तो पढ़ ही चुके हो ना, डिफरेंस यूनियन वगैरह पढ़ ही चुके हो। तो इसमें ए यूनियन बी फाइंड करना है, ए माइनस बी फाइंड करना है, और बी माइनस ए फाइंड करना है। सबसे पहले इसमें क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करो, तो वहां से आप इजीली विजुअलाइज कर सकते हो, है ना। बन जाएगा। क्या होगा, ए यूनियन बी क्या आ रहा है, -1 से -1 पे क्लोज्ड, ऐसा कुछ आ रहा है। 5 पे भी क्लोज्ड, हाँ ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, -1 से 0, -1 पे क्लोज्ड या ओपन, 0 पे ओपन, ऐसा कुछ कह रहे हो। और इस पे बी माइनस ए में क्या आ रहा है, क्लोज्ड 3 से 5, ऐसा कुछ, क्लोज्ड 5। चलो देखते हैं बाकी लोग का क्या आ रहा है, ये आ रहा है या फिर इससे कुछ अलग आ रहा है, आ ही नहीं रहा है क्या। इसमें यही आ रहा है, सेकेंड वाले में 0 पे क्लोज्ड आ रहा है। अच्छा चलो देखते हैं, ये नंबर लाइन है हमारा, पहला सेट में क्या दे रखा है, -1 से लेके 3 तक। तो यहां पे -1 है, और यहां पे 3 ले लिया है। दूसरे सेट में क्या कह रहा है, 0 से लेके 5, यहां पे 0 होगा, और यहां पे 5 होगा, ठीक है। अब ये बताओ, ए यूनियन बी पूछा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो यहां पे एक काम करते हैं, इससे दिखा देते हैं, -1 पे क्लोज्ड है ना, और दूसरा में क्या है, दोनों पे क्लोज्ड है ना। इससे क्लियरली दिख रहा है कि ए यूनियन बी क्या हो जाएगा,
ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये वाला सेट या फिर ये वाला, ठीक है। तो -1 से लेके 5 तक ये हो गया आपका ए यूनियन बी, ठीक है। और ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का मतलब ओनली ए, जो कि सिर्फ ए में हो और बी में ना हो, है ना। तो ए आपका ये था, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो ओनली ए कहां पे दिख रहा है, ये जो पार्ट है इसमें, जिसमें मतलब जिस भी रीजन में बी है उसको हटा दो, ठीक है। तो -1 से लेके 0 पे ओपन या क्लोज, ओपन, क्योंकि अगर 0 को इंक्लूड करेंगे तो 0 तो बी में शामिल है ना, उसको तो नहीं ले सकते हैं। तो कहां से हो जाएगा, -1 से लेके 0, 0 पे ओपन, है ना। ये चीज समझ आया, ये आंसर भी सही था। उसके बाद बी माइनस ए बताओ क्या हो जाएगा, जो कि सिर्फ बी में हो, ओनली बी, 3 से लेके 5। 3 को इंक्लूड कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 3 जो है सो ए में इंक्लूडेड नहीं है, समझ आ रहा है। तो ये हो जाएगा क्लोज्ड 3 टू क्लोज्ड 5, यही आ रहा था सबका। किसमें क्लोज्ड, यहां पे 3 पे ओपन लेना है कि क्लोज लेना है, इसमें फिर से एक बार ध्यान से देखो, बी माइनस ए है ना, बी माइनस ए है, यानी कि क्या चाहिए, ओनली बी, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर ओनली इन बी, ठीक है। तो ये बी है और ये ए है, ए में 3 है क्या, ए में 3 है क्या, नहीं है, लेकिन बी में है। तो क्या हम लोग बी में जो 3 है वहां से लेके यहां तक जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि 3 इसमें नहीं है, अगर इसमें होता तो बी में नहीं लेते, समझ आ रहा है। तो 0 के केस में देखो, 0 ए में भी है और बी में भी है, हाँ या ना, 0 ए और बी दोनों में है। तो क्या 0 को शामिल कर सकते हैं, ए माइनस बी का मतलब ओनली ए, जो कि सिर्फ और सिर्फ ए में होना चाहिए, लेकिन 0 तो आपका बी में भी है, तो 0 को लेंगे क्या, नहीं ना, समझ आया। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ए के बारे में क्या दिया है, सेट ऑफ सिंगल डिजिट नंबर्स, सिंगल डिजिट होल नंबर्स, एंड बी इज अ सेट ऑफ सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी, डिफरेंस के बारे में, ठीक है। ट्राई करो, पेन चलाओ जल्दी जल्दी। सबसे पहले उसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, ए और बी को रोस्टर फॉर्म में लिखो, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ ए में क्या क्या एलिमेंट्स है, सेट ऑफ सिंगल डिजिट होल नंबर्स, होल नंबर्स में 0 से स्टार्ट होता है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्या इससे आगे बढ़ सकते हैं क्या, सिंगल डिजिट चाहिए, तो 10 तो नहीं ले सकते हैं, है ना। अब बताओ बी में क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, सेट ऑफ सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स, कहां से स्टार्ट करें, 2, 3, 5, 7, उसके बाद 9 तो नहीं आएगा, है ना, बस इतना ही। तो अब क्या कह रहा है, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी बेसिकली क्या आएगा, ए ही आएगा, ध्यान से देखो, आएगा, ए यूनियन बी बेसिकली ए ही आएगा, क्यों, क्योंकि ए इज अ सबसेट ऑफ, तो उल्टा बोल दिए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ए इज द सुपर सेट ऑफ बी, है ना। सबसेट अगर रहेगा तो सबसेट के केस में आप ऐसे समझ सकते हो, ये ए है और इसके अंदर में बी है, ठीक है, इसके अंदर में बी है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा,
ए ही होगा ना ऐसे केस में, हाँ या ना? होगा। ए यूनियन बी बेसिकली वो सारे एलिमेंट्स का सेट जो कि ए और बी, ए में भी हो और बी में भी हो, या फिर ए और बी में इंडिविजुअली हो। तो क्या ऐसे कह सकते हैं? दूसरे कलर से अगर दिखाए, ये चीज समझ आ गया ना? ये क्या हो गया? ए यूनियन बी, हाँ या ना? अब इसके बारे में बात करो, ये क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा बी। उसके बाद ए माइनस बी क्या हो जाएगा? अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा है क्या? अच्छा, तो यहाँ पे ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है? 10 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है? 4। तो इसमें हो गया 10, इसमें 4। ए माइनस बी वाले में कितना हो जाएगा? 6। तो इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी कितना हो गया? 6। बी माइनस ए वाले में कितना हो जाएगा? कितना? बी माइनस ए, जो कि सिर्फ बी में हो और ए में ना हो। फाइव, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा? 0। ये चीज समझ आया? किसको नहीं आया? आ गया ना सबको? इसमें बताओ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए विथ ए, ए का ए के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा? सिमेट्रिक डिफरेंस का डेफिनेशन क्या था? हाँ, ये 0 ही होगा। किसको किसको क्लिक नहीं कर रहा है कि ये 0 होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी ए? देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ए डेल्टा बी क्या होता था? ए डेल्टा बी क्या होता था? ए यूनियन बी में किसको घटा देते थे? ए इंटरसेक्शन बी को घटा देते थे, याद करो। तो यहाँ पे क्या है? ए का ए के साथ, यानी कि ए डेल्टा ए क्या हो जाएगा? ए यूनियन ए माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन ए। ए का ए के साथ यूनियन कितना होगा? ए। ए का ए के साथ इंटरसेक्शन ए। तो दो सेम सेट का डिफरेंस अगर किया जाए तो क्या मिलेगा? 5। और अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करी जाए तो क्या हो जाएगा? 0। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डेल्टा बी इज व्हाट? 0। ठीक है। हाँ, 4 नंबर। ये वाला समझ नहीं आया? अच्छा, बी माइनस ए क्या हो जाता है? बी माइनस ए वो सारे एलिमेंट्स का सेट जो कि सिर्फ बी में हो, ए में ना हो। लेकिन यहां पे क्या देख पा रहे हो? बी जो है सो ए के अंदर है, तो वैसा कोई एलिमेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना? तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 0। और बी माइनस ए इज नथिंग बट 5, ये 5 हो गया, है ना? समझ आया? ऐसा क्वेश्चन कर लोगे ना? मेंस में ऐसा लेवल का भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, कभी कभी। इसको ट्राई करो। ये कर चुके थे क्या? रिपीट हो गया ना? चलो कोई नहीं, इस पे आओ तो। ए बी और सी के बारे में दिया हुआ है और ये आपसे पूछा गया कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, निकाल सकते हो? जल्दी जल्दी करो। क्या हो जाएगा? 1 और 2? ये आ रहा है, चलो देखते हैं। 3 भी आएगा? अच्छा देखते हैं, चलो लिख दें। चलो, बाकी लोग ट्राई कर रहे हो? ज्यादातर लोग तो बगल वाले के कान में फुसफुसा रहे हैं, पता नहीं क्या मंत्र दे रहे हैं। सबसे पहले ये बताओ, बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा? बी इंटरसेक्शन सी में सिर्फ और सिर्फ 4 आ रहा है, ये एक सिंगलटन है ना? और ए में सब्ट्रैक्ट कर देना है।
ए में क्या है, 1 2 3 है। तो ये और ये, ए और बी इंटरसेक्शन सी, ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है ना, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जो ए में सारे एलिमेंट्स है वो सारे के एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ ए में ही है, इसमें तो नहीं है। ये सुनो, नहीं समझ आया? इसका वेन डायग्राम बना सकते हो? वेन डायग्राम अगर बनाया जाए, ये सेट ए है, दिस इज सेट बी, और हाँ दिस इज सेट सी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 2 और यहाँ पे 3 कॉमन है ना। और 4 अगर देखा जाए तो 4 यहाँ पे है, 5 और 6 यहाँ पे है। ऐसा ही है ना, हाँ या ना? तो अब ये बताओ बी इंटरसेक्शन सी कौन सा पार्ट होगा, बी इंटरसेक्शन सी कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, है ना। इसका और इसमें, इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस नहीं, यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसमें इसको घटाएंगे, कुछ कॉमन तो है ही नहीं, घटेगा कैसे, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ए ही होगा। तो आंसर यही होगा, ठीक है, ए होगा। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, ए ही आएगा। समझ आया? जिसका भी 1 और 2 आया था, इसमें 3 भी आएगा। क्या चीज, 4? 4 इसमें है ही नहीं ना। ये बताओ ए माइनस बी क्या होता था, ओनली ए होता था ना, ओनली ए, सिर्फ और सिर्फ ए में आने वाले एलिमेंट्स का सेट। तो अब ये बताओ यहां पे क्या दिख रहा है, 1 2 3, ये जो एलिमेंट्स है ये सिर्फ और सिर्फ किस में है, ए में है। क्या ये एलिमेंट्स इसके इंटरसेक्शन में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, ए ही होगा, ए ही होगा। समझ आ रहा है? देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे ध्यान से देखो, एक डायग्राम बना देते हैं। अगर दो सेट ऐसा रहा, ठीक है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ए माइनस बी अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो आप इस वाले रीजन की बात करोगे, यही हो जाएगा ना, ए माइनस बी, आया ना, होगा। अब अगर ऐसा रहा, धीरे धीरे और कम करते गए, ठीक है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ये वाला रीजन, ये रीजन क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। अब अगर ऐसा रहा कि दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, सेट ए इंटायरली यही हो जाएगा ना, ए माइनस बी। यस और नो? ये चीज समझ आया? कॉमन वाले पार्ट को पहले क्या करते थे, हटा रहे थे। जब यहाँ पे कॉमन पार्ट है ही नहीं तो हटाएंगे किसको, किसी को भी नहीं। तो पूरा सेट ए क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। समझ आया? तो उसी तरीके से यहाँ पे ये वाला और इसके बीच में कुछ भी कॉमन है नहीं है, तो इनके डिफरेंस में क्या आएगा, सिर्फ ये हो जाएगा, सिर्फ ए हो जाएगा। समझ आ रहा है? यस और नो? चलो अब अगला क्वेश्चन देखे, इसको ट्राई करो। तो क्वेश्चन वही है, बाकी यहाँ पे पूछा कुछ और है, ठीक है। बी यूनियन सी में ए को घटाना है, क्या हो जाएगा, 4 5 6। बाकी लोग का आ रहा है? 3 4 5, अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है, बताते जाओ तो क्या क्या आंसर ला रहे हो। 4 5 6, और भी कुछ आ रहा है क्या इसके अलावा, 5 भी आ रहा है। एक डरावना बात बताए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आंसर कुछ ऐसा आया जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन से मैच होता है, तो वो तो थोड़ा ठीक लगता है ना। तो देखते हैं, चलो इसमें आंसर क्या है इन दोनों में से, ठीक है। तो वेन डायग्राम जब इसका बनाए थे कुछ ऐसा बना था, दिस इज सेट ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। इसमें 3 था यहाँ पे,
1 और 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 5 और 6 यहाँ पे है। ठीक है, बी यूनियन सी क्या हो जाएगा? बी यूनियन सी इज नथिंग बट 3 4 5 6, है ना? यही होगा। और ए के बारे में पता है 1 2 3 है। ए क्या है? 1 2 3 है। तो अब दोनों के बीच का डिफरेंस, इसमें इसको घटाना है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए। मतलब वैसे एलिमेंट्स चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ इस वाले सेट में हो, यानी कि बी यूनियन सी में हो। वैसे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? दोनों में कॉमन जो है उसको हटा देना है ना। तो कॉमन कौन कौन सा दिख रहा है? 3 दिख रहा है, तो 3 को हटा दो तो बचा क्या? 4 5 6। तो यही हो जाएगा आंसर। समझ आया? पाई कैसे आ रहा था? माइनस करना है ना। क्या? यूनियन नहीं देना है। देखो, सिंपल सा मतलब है, अगर a माइनस बी रहे इसका मतलब ओनली a, सेट ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स, ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर एग्जिस्टिंग ओनली इन a, नॉट इन b। समझ आ रहा है? तो इसमें अगर इसको घटा रहे हैं तो वो सारे एलिमेंट्स का सेट जो कि सिर्फ और सिर्फ इसमें हो, इसमें ना हो। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है, कॉमन को हटा दिए तो सिर्फ और सिर्फ इसमें कौन सा है? 4 5 6 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 5 6। समझ आया? हाँ। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको कर ले, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट पे बेस्ड है वो, डी मॉर्गन्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप लोग हल्ला नहीं करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें दो ही फॉर्मूला है, और उसका यूज करके ना हम लोग बड़े बड़े फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। सबसे पहला है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं तब तब आप लोग हल्ला करते हो। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है सेकेंड वन, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब ये होता है कि इसका यूनियन लिए और उस पूरे का। ये ये अब देखो, वैज्ञानिक का नाम या मैथमेटिशियन जो भी होगा उसका नाम है। आप पूछोगे कि न्यूटन का मतलब क्या होता है? न्यूटन तो न्यूटन बाबा थे जो जिसके ऊपर सेब गिरा था, है ना? तो उसका नाम बस देखो, जो भी वो फॉर्मूला देता है ना उसके नाम से वो फॉर्मूला पड़ जाता है। तो डी मॉर्गन बस वही है। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ। ये दो फॉर्मूले हैं, क्या ये याद रख सकोगे? इसको प्रूफ करेंगे अभी। ठीक है, बच्चा वाला है लेकिन इससे बहुत टफ लेवल का भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अच्छा, इधर का तो उल्टा करके लिखे। ये दोनों ये दोनों कैसे इक्वल हो जाएगा बताओ? यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है ना। अगर दोनों सेट इक्वल रहा तो बात अलग है। ठीक है, हाँ, इसको विजुअलाइज कर सकते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम से विजुअलाइज करें। बताओ, पहले वेन डायग्राम से समझाए या फिर इसका प्रूफ डायरेक्ट मैथमेटिकली कर दे? वेन डायग्राम, चलो देखो यहाँ पे पावर 1 नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है वो। हाँ, ध्यान से देखो। ये सेट ए है, दिस इज सेट बी, एंड दिस इज यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, यहां पे ध्यान दो, ए यूनियन बी कौन सा रीजन हो जाएगा? ये वाला रीजन होगा ए यूनियन बी का। यस और नो?
समझ आ रहा है? अब देखो एक चीज, इसका होल कॉम्प्लीमेंट, इसका होल कॉम्प्लीमेंट कौन सा रीजन होगा? इसको दूसरे कलर से दिखा रहे हैं, इसको ना दूसरे कलर से दिखा रहे हैं, ध्यान से देखो, पिंक ले लेते हैं। हाँ देखो, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट होगा यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो कि ए यूनियन बी में ना हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा एलिमेंट? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। क्या ये चीज समझ आ रहा है? ये जो इस कलर से, पिंक कलर से जो शेड किए हैं, ये क्या हो गया? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब आरएचएस पे आओ, आरएचएस पे आओ तो क्या दिख रहा है आपको? फिर से वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये ए है, ये बी है। आरएचएस में क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बताओगे? ए कॉम्प्लीमेंट वो सारे एलिमेंट्स का सेट जो कि ये ए है, ठीक है, एंड दिस इज बी। ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो गया? दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, यस और नो? अच्छा थोड़ा सा बड़ा डायग्राम लेते हैं, ठीक है, इसमें समझ नहीं आ रहा होगा। बातें बहुत कर रहे हो आप लोग। अब यहां पे ये ले लिए, ध्यान से देखो, ये सेट ए है, दिस इज सेट बी। ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा पार्ट होगा? येलो कलर से दिखा रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट को। कैन आई से कि ये वाला शेडेड रीजन हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट? हाँ या ना? ये रीजन हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब बताओ बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा रीजन हो जाएगा? उसके लिए दूसरा कलर यूज कर रहे हैं। बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो जाएगा? इसको ऐसा ले रहे हैं, ठीक है, इस कलर से सेट कर रहे हैं, ग्रीन कलर से। बी कॉम्प्लीमेंट सबको समझ आया? ये वाला हो गया आपका बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट। अब बताओ दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा दिख रहा है? कॉमन पार्ट ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ग्रीन और येलो कलर का कॉमन पार्ट कहां कहां दिख रहा है आपको? बताओ। इसको एक काम करते हैं, इस ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, ठीक है। क्या आपको यहां पे दिख रहा है? इस वाले पार्ट में दिख रहा है क्या? इसमें येलो और ग्रीन दोनों दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या इसमें दिख रहा है? क्या इस वाले पार्ट में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली आपको इस वाले पार्ट में दिख रहा है, ऐसे करके दिखा रहे हैं, इस वाले पार्ट में दिख रहा है, हाँ या ना? और ये कौन सा पार्ट है? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यस और नो? समझ आया? नहीं समझ आया? आ गया ना? थोड़ा डायग्राम गंदा हो गया, बहुत गंदा हो गया, इतना बेइज्जती नहीं करना था। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन विजुअलाइज तो कर पा रहे हो ना? अब इसको देखो मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे, मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे। इसको एक काम करते हैं, ये जाएगा यहां से ऊपर, हाँ। चलो अब इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, ठीक है। सबसे पहला वाला में क्या है? एलएचएस में क्या है? एक काम करते हैं, हम लोग अज्यूम करते हैं, फिर से वही अज्यूम करेंगे कि सारे एक्स के लिए जो कि एलएचएस में बिलोंग कर रहा है। हाँ कहाँ पे? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी तो है, कॉम्प्लीमेंट है ना? हाँ अब शांत हो जाओ, इसका प्रूफ देखते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या अज्यूम करेंगे? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स विच बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये चीज समझ आ रहा है? पहले ये शो करेंगे कि वो सारे एक्स जो कि एलएचएस से बिलोंग कर रहा है, वही सारे एलिमेंट्स आरएचएस में भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस।
एग्जाम में उसको वाइस वर्सा भी करके दिखाना होगा, आरएचएस से एलएचएस में भी जाके दिखाना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें भी एलएचएस से करके दिखा रहे हैं। हाँ, अब ये बताओ, अगर ऐसा लिख रहा हूं इसका मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? अगर x इसके कॉम्प्लीमेंट में है इसका मतलब x इसमें नहीं है। ये सुनो, ये स्टेप समझ आया? किसको नहीं आया? हाँ, अब ये बताओ, इसको ओपन करते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड क्या हो जाएगा? x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अभी बहुत किसी को लग रहा हो कि यहाँ पे एंड कैसे लिख दिए, लग रहा है क्या? यूनियन है तो यहाँ पे एंड कैसे लिख दिए? और होना चाहिए था ना। ये लग रहा है क्या? किसको 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 ऐसा लग रहा है? बाकी लोग को समझ आ गया? यहाँ पे समझो जरा सा कि x अगर इसके मतलब इसके यूनियन में नहीं है, a और b के यूनियन में नहीं है, यूनियन वाला पार्ट कौन सा होता है? यूनियन वाला पार्ट यहाँ पे एक बार जल्दी से बना के दिखा रहे हैं। ये a है और ये b है, ठीक है। यूनियन वाला पार्ट यही होता है ना। अगर कोई एलिमेंट इसके यूनियन में नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ? कि वो ना तो ए में है और ना ही बी में है। यस और नो? हाँ या ना? ना ही ए में है और ना ही बी में है। ए में नहीं होने का मतलब क्या हो गया? ए में नहीं होने का मतलब ए के बाहर बाकी सारे जगह है। बी में नहीं होने का मतलब बी के बाहर बाकी सारे जगह में है। लेकिन उसमें कुछ कॉमन पार्ट भी तो आ जाता है। अगर यहां तक का बात समझो, अगर ये कह रहे हैं कि एक्स ए में नहीं है, इसका मतलब कहां पे है? चलो इस डायग्राम को भी थोड़ा गंदा करते हैं। अगर ए में नहीं है इसका मतलब यहां पे है। यस और नो? ए में नहीं है इसका मतलब यहां पे है। यस और नो? और अगर कह रहे हैं कि बी में नहीं है, बी में नहीं है उसका मतलब क्या हो गया? इस कलर वाले शेडेड रीजन में है। यस और नो? थोड़ा गंदा हो गया लेकिन आप समझो, अगर ये जो पिंक शेडेड है और जो ब्लू शेडेड है, दोनों का अगर यूनियन ले, यूनियन लेंगे तो क्या होगा? यूनियन का मतलब और, अगर यूनियन लेंगे तो क्या होगा? तो उस केस में ये कॉमन वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सारा आ जाएगा। हाँ या ना? तो क्या हम लोग यूनियन ले सकते हैं? इंटरसेक्शन लेना होगा ना। ये पिंक वाला और ये ब्लू वाला दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। दैट्स वाई यहां पे क्या लिखे हैं? एंड लिखे हैं। समझ आया? अब इसके आगे बताओ क्या हो जाएगा? क्या नहीं से, अगर यहां पे x a में नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? x जो है, x इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा ना। अगर a में नहीं है वी कैन से x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। हाँ या ना? अगर a में नहीं है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में है, ठीक है। एंड क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। यस और नो? अब इसको क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि x a कॉम्प्लीमेंट में है एंड x b कॉम्प्लीमेंट में है, सो कैन आई राइट x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। बिकॉज ऑफ दिस एंड यहां पे क्या लिख दिए? इंटरसेक्शन। अब ध्यान से देखो, ये आरएचएस से मिलता जुलता लग रहा है। हाँ या ना? लग रहा है ना? तो अब कह सकते कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। इसको ऐसे कॉपी मत करना, ये गंदा हो गया। अच्छा था। इसको पेंटिंग बना के बेचेंगे तो कितना मिलेगा? यहाँ पे नहीं मिलेगा इंडिया में। चलो, अब क्या कह सकते हैं? तो अब क्या कह सकते हैं? हेंस ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। प्रूफ हो गया, है ना? देखो एग्जाम में अगर आए ना, बोर्ड एग्जाम में, तो एलएचएस से किए आरएचएस से भी करके दिखाना होगा, ठीक है। बोर्ड में प्रूफ करने के लिए आ सकता है, प्रूफ अलग।
क्या चीज? अच्छा, 11th का बोर्ड एग्जाम नहीं होता है? होता ही नहीं है? ऐसे ही अपग्रेड हो जाता है? तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर स्कूल वगैरह में आया ना एग्जाम में, तो लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, बात मत करो। क्या सेकंड वाला आप लोग प्रूव कर सकते हो खुद से? सेकंड वाला करके दिखाओ जल्दी से। सेकंड वाला, ये वाला प्रूफ करके दिखाओ। ये लिख लियो। हो गया? हम्म। हटा दें? हो गया? एक क्वेश्चन दे, इसको ट्राई करो तो। क्या चीज? डी मॉर्गन? प्रूव कर लिए हो सेकंड वाला? लाओ, टाइम लगेगा, बाकी लोग किए हो? ए इंटरसेक्शन बी। हाँ, एक सेकंड, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है। सेकंड वाला हम बता देते हैं कहाँ पे आप लोग गलती किए होगे। और लगायो ना। अच्छा रुको, सेकंड वाला करके दिखाते हैं। अभी देखने में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा ठीक है। हाँ। हाँ, ये क्वेश्चन करना है या फिर उसमें सेकंड वाला बता दे पहले? क्या चीज? उधर कुछ बोल के छिप गए। बता दे। अच्छा ठीक है, पहले ये क्वेश्चन लिख लियो। चलो, ये सेकंड वाला बता ही देते पहले। क्या चीज? इसको पहले बता देते हैं, ठीक है? क्या ये बन जाएगा? इसको भूल जाओ, इसको मत देखो उतना, ठीक है? सेट ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि ए माइनस बी में क्या आएगा या फिर ए यूनियन बी में क्या होगा, है ना? इसमें से पूछ रहा है। तो ये सिंगल करेक्ट टाइप है, तो कोई एक ही सही होगा, है ना? देखो, पढ़ रहे हैं हम लोग सेट थ्योरी, लेकिन इसके अंदर मॉडुलस फंक्शन है ना? जैसे जैसे बाकी चैप्टर होते जाएंगे ना, तो सेट थ्योरी के अंदर वैसा टाइप का एक्सप्रेशन दिखेगा। क्या चीज? चारों गलत लग रहा है? यही डरावना सिचुएशन बता रहे थे हम, कि आंसर जब कोई भी ऑप्शन से मैच ना करे, है ना? देखो, पहले में ए के बारे में क्या कह रहा है?
ए के बारे में क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, एक्स सच दैट, क्या कह सकता हूं, एक्स सच दैट मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 2। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक है, -2 से लेके 2 तक। यस और नो। बी के बारे में क्या कह रहा है, मॉड ऑफ x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो, मॉड ऑफ x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप लोग को स्टार्टिंग में कराए थे, याद है? नहीं, एक चीज बोले थे कि मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन a रहे, इसका मतलब क्या हो जाता है, x इज लेस देन -a और x इज ग्रेटर देन a। तो वही चीज यहां पे लगा सकते हैं, x-2 इज लेस देन इक्वल टू -3 और में क्या हो जाएगा, x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। हाँ या ना, क्या हो जाएगा यहां से, x लेस देन इक्वल टू, बताओ, -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, है ना? कहां पे ये प्रॉपर्टी देखो, क्या ये चीज नहीं कराए थे? ये पता होगा तभी जेई क्लियर होगा, है ना? और यही चीज हम लोग बड़े बड़े एक्सप्रेशन के लिए भी यूज करते हैं। हाँ, अब देखो नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स लेस देन इक्वल टू -1 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना? नंबर लाइन पे प्लॉट करो, देखो क्या दिख रहा है, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ क्या क्या है। -2 सबसे छोटा यहां पे है, उसके बाद -1, 2 और 5, है ना? ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स यहां पे बना दिए। अब बताओ पहले वाले में क्या कह रहा है, -2 से 2 के बीच में है और दोनों पे ओपन। ये हमारा सेट ए है, ठीक है। सेट बी के बारे में क्या कह रहा है, -1 से छोटा या फिर 5 से बड़ा, है ना? तो इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं, इसको ग्रीन कलर से, ठीक है। -1 से छोटा और उसके इक्वल से लेके और 5 के इक्वल या फिर उससे बड़ा, है ना? बड़ा ना, यहाँ पे क्या लिखा है ना? अब देखो इन दोनों में क्या चीज कॉमन दिख रहा है, a माइनस बी अगर पूछा जाए, a माइनस बी क्या हो जाएगा, सही है, a माइनस बी आ गया ओनली a, ओनली a में, ओनली a में ध्यान से देखो यहाँ पे -1 a और b दोनों में है, तो -1 पे ओपन या क्लोज्ड, बताओ, सोचो जरा। अगर हम लोग क्लोज्ड लेते हैं तो क्लोज्ड आपका बी में भी आ जा रहा है, क्लोज्ड बी में भी आ रहा है ना? तो -1 पे ओपन लेना होगा। क्या ये बात सबको समझ आया? तो क्या ये वाला चीज सही है इसमें? नहीं है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। अब इसमें बताओ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कह रहा है कि 2 से 5, 2 से 5। यहां पे देखो 2 पे क्या लिया है, ओपन, लेकिन अगर 2 पे यहां पे ओपन लेके हटाएंगे इसका मतलब 2 इसमें आ रहा है, हाँ या ना? क्या ये बात समझ पा रहे हो? इसमें 2 को इंक्लूड करके नहीं हटाया है, ठीक है। 2 को अगर इंक्लूड करके हटाता तो इस वाले में 2 नहीं आता, समझ आया? नहीं, 2 को, अब ये बताओ ए यूनियन बी में 2 है कि नहीं है, ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी है -इंफिनिटी से लेके, इसको ऐसे -इंफिनिटी से लेके 2 यूनियन क्या हो जाएगा, क्लोज्ड 5 से इंफिनिटी, यस और नो, यही है ना? ए यूनियन भी यही है। अब इसको डिफरेंस के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इंटायर रियल नंबर एक्सेप्ट यहां से अगर इस वाले पार्ट को हटा दिया जाए, 2 से लेके 5 तक वाले पार्ट को हटा दिया जाए तो क्या होगा, ऑल रियल नंबर में अगर इसको हटा दिया जाए तो ए यूनियन बी मिलेगा। अब यहाँ पे क्लोज्ड और यहाँ पे ओपन क्यों लिए,
समझो जरा, यहां पे अगर ओपन लिए हैं, एक सेकेंड, यहां पे ओपन लिए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 5 को भी इंक्लूड करके घटा देते तो क्या इसमें आता 5? हाँ या ना? नहीं आता ना, लेकिन 5 तो इसमें आ रहा है क्योंकि 5 पे क्लोज्ड है। कनेक्ट कर पा रहे हो? तो ये वाला भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, अब इसमें बताओ क्या होगा। बी माइनस ए, बी माइनस ए में क्या आता है? ओनली बी। ओनली बी में कौन सा हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी से लेके -2 पे क्लोज्ड, यूनियन 5 से इंफिनिटी। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि 2 से लेके 5 तक वाले पार्ट को हटा दो तो क्या मिलेगा? ओनली बी मिलेगा। तो 2 पे, -2 पे क्लोज्ड होगा कि ओपन होगा? जरा सोचो, जो घटा रहे हैं उसके बारे में सोचो। -2 को शामिल करना है, हाँ या ना? ए माइनस बी में शामिल करना है? नहीं करना है? क्यों नहीं करना है? ओनली ए चाहिए ना। ए में -2 है क्या? नहीं है। तो यानी कि बी माइनस ए में होना चाहिए, बी माइनस ए में होना चाहिए। तो इसका मतलब जब घटाएंगे तो उसको ओपन रख के घटाएंगे ना। तो ये वाला चीज तो सही लग रहा है। -2 से 5, 5 पे भी ओपन लिया है तो ये भी सही लग रहा है। नहीं समझ आया? ये छोटा सा कंसेप्ट पे बेस्ड है। देखो जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 3 से लेके, मान लो कोई सेट ए है, यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। कोई सेट ए है जिसके अंदर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्लोज्ड 3 टू ओपन इंफिनिटी। हाँ या ना? हाँ या ना? लिख सकते हैं। अब ये बताओ कि आर माइनस ए को क्या लिख सकते हैं? आर माइनस ए को क्या लिख सकते हैं? माइनस इंफिनिटी से लेके आर माइनस, ये इंटायर रियल नंबर में इसको हटा दो, क्या लिखेंगे? माइनस इंफिनिटी से 3, 3 पे ओपन या क्लोज्ड? बताओ। ओपन। क्यों ओपन लिए? क्योंकि ए में 3 इंक्लूडेड था, 3 इंक्लूडेड था, आर में भी 3 इंक्लूडेड है, तो 3 में 3 घट गया, 0, मतलब 3 खत्म हो गया। 3 जब खत्म हो गया तो 3 को लेना है क्या? 3 लेना है क्या? तो 3 पे यहाँ पे क्या ले लिए? ओपन ले लिए। तो वही कंसेप्ट पे बेस्ड यहाँ पे है। समझ आ रहा है? नहीं। अब इसमें देखो, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन पार्ट कौन सा दिख रहा है? -2 से लेके 1, -2 पे ओपन या क्लोज्ड? ओपन। और -1 पे क्लोज्ड होना चाहिए, लेकिन यहां दिया क्या है? ओपन। तो ये यहां पे गलत हो गया है ना। अगर ये क्लोज्ड होता तो सही होता। -1 बी में भी है और ए में भी है, तो उस पे क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। तो ओनली ऑप्शन सी सही हुआ। समझ आया? बहुत किसी को नहीं पल्ले पड़ा होगा, लेकिन एक बार अच्छे से देख के कोशिश करना, ठीक है? क्या? कोई कंफ्यूजन है? पूरा क्वेश्चन ही कंफ्यूजन है ना। उतना टफ नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हो, ठीक है? बस ये कहाँ पे ओपन लेना है, कहाँ पे क्लोज लेना है, क्या चीज, क्या ऑप्शन। इसीलिए तो जेई का क्वेश्चन है ना। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना कि कहाँ पे ओपन लेना है, कहाँ पे क्लोज लेना है, तो ये सब बहुत इजी लगेगा। ठीक है, मतलब वहां पे दिमाग को शांत रख के थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बस वही है। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा हाँ, प्रूफ बताने वाले थे ना इसका। सेकेंड नंबर का प्रूफ बता रहे थे ना। सेकेंड नंबर में क्या था? x बिलोंग्स टू, ये मान लेते हैं a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट। अब ये बताओ, अगर x इसमें है, x इसके कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब x इसमें होगा क्या? कैन आई से x डज नॉट बिलोंग्स टू
ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये चीज समझ आया? अगर इसके कॉम्प्लीमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, दिस मीन्स कि इस वाले सेट में नहीं होगा, है ना। अब बताओ यहां पे क्या कह सकते हैं? एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा? ए, और होगा कि एंड होगा, जरा सोचो। और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यहां पे और क्यों हुआ? क्योंकि दोनों में नहीं है, दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं है ना। तो ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट और एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ, ये चीज समझ आ रहा है? तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे कर देना डायग्राम से। हाँ देखो यहां पे, बातें क्यों कर रहे हो, थोड़ा सा शांत रहो। अब फिर से यहां पे डायग्राम से गंदा कर रहे हैं। ये ए है, ठीक है। क्या चीज? कहां पे? ये वाला, इसको बोलते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। सिंबल के बारे में स्टार्टिंग में डे 1 में बताए थे। हाँ देखो यहाँ पे, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट आपका क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है, इसका होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि ये वाले पार्ट हो जाएंगे, हाँ या ना। अच्छा, ये भी तो आएगा ना, समझ आया? ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये जो येलो शेडेड दिख रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि एक्स अगर इसमें है, हाँ, एक्स अगर इसके कॉम्प्लीमेंट में है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, हाँ या ना। ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला हो गया, इसमें नहीं है ना। तो इसमें नहीं है, उसको कैसे लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ए में भी नहीं है और, अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो, इसको ना, जैसे ये बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू में जब जाएगा, उसमें यहाँ पे साइन चेंज होगा। यहाँ पे जो है ना, इसको हम लोग एंड लिख सकते हैं। इधर ध्यान दो, ए में भी नहीं है, इतना बात क्यों कर रहे हो? एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यहां पे बेसिकली इस सेट का और इस सेट का क्या ले रहे हैं? यूनियन ले रहे हैं, है ना। तो पहले दोनों सेट बना के देख सकते हैं हम लोग, बताओ। इसी को थोड़ा सा और गंदा करते हैं, ये वाला कलर, ठीक है। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए कौन सा होगा? ये ए है। देखो तो यहां पे जरा सा, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इतना बात क्यों कर रहे हो? ये हो गया आपका, जो ब्लू कलर से दिखाया है, कौन सा पार्ट हो गया? ए कॉम्प्लीमेंट, आया ना। और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी है, बी वाले को हम लोग ग्रीन कलर से दिखा देते हैं, ठीक है। वो सब छोड़ो, यहां पे समझने का कोशिश करो। अब ये बताओ, दोनों का यूनियन अगर लेंगे, ये ग्रीन वाला क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों का अगर यूनियन लेंगे तो क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेंगे, मतलब कि ब्लू और ग्रीन का यूनियन, ब्लू और ग्रीन का यूनियन, जहां जहां आपको या तो ब्लू ग्रीन दोनों दिख रहा है,
या फिर एक तो ग्रीन और एक तो ब्लू दिख रहा है, कौन सा पार्ट है? इस वाले पार्ट को छोड़ के दिख रहा है ना? इस वाले पार्ट को छोड़ के कहीं ना कहीं या तो ब्लू दिख रहा है या तो ग्रीन दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? तो इसी तरीके से कर देंगे, ठीक है? इसको मिटा दे। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करें क्या? टाइम हो गया? कहाँ? अच्छा, एक क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, है ना? ये समझ नहीं आया, अभी बता रहे थे उस टाइम। कलर अगर अलग अलग नहीं लेंगे तो पता कैसे चलेगा? अच्छा, एक सेकेंड। बाकी सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये वाला ट्राई करो तो। क्या क्वेश्चन है? अच्छा, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, अभी टाइम जिस हिसाब से बना है, बचा है। ये ट्राई करो, ये वाला। अच्छा, ये क्वेश्चन लिख लो, ठीक है? देखो, आज हम लोग क्या क्या चीज कवर किए? कॉम्प्लीमेंट पढ़े, डिफरेंस पढ़े, और फिर कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े उसके, है ना? हाँ, अगले क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट ही कर देंगे, सेट थ्योरी को कंप्लीट। क्या चीज? हाँ, अच्छा, डीपीपी लाओ तो कोई। डीपीपी सेट थ्योरी का है, लाओ। आप लोग डीपीपी लाए हो? देखो, डीपीपी 1 के बाद डीपीपी 2 में क्या है? काइंड्स ऑफ सेट है, ये टॉपिक हो चुका है। डीपीपी 3 में ऑपरेशंस ऑन सेट है, ठीक है? तो ऑपरेशंस ऑफ सेट में जहां पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे बात हो रहा है, ठीक है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, वैसा टाइप का जो भी क्वेश्चन दिखे उसको छोड़ के बाकी सब ट्राई करना, ठीक है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे वो जो फॉर्मूले है वो अभी बताए नहीं है, अगले क्लास में बता देंगे, तब आप लोग कर सकोगे, ठीक है? क्या चीज? टाइम कहाँ है? अगले क्लास में वो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे बेस्ड फॉर्मूले है ना, वो बता देंगे, उसके बाद ये सब बनने लगेगा, ठीक है? तो आप लोग डीपीपी 2 और 3 के कुछ कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो। हाँ, क्या चीज? ए और सी आ रहा है, डी। अच्छा, ईज और आर करेक्ट कह रहा है ना? बाकी लोग ट्राई किए क्या? यस। हाँ, इसको बता दे। बहुत कोई तो बैग वैग सब समेट लिए। ये बता दे, 1 मिनट लगेगा। इसमें इसको क्या लिख सकते हैं? वही डी मॉर्गन्स लगा दो। तो डी मॉर्गन्स में क्या होता है ना, यूनियन जो है सो इंटरसेक्शन में बदल जाता है, तो यही हो जाएगा, ठीक है? ये वाला सही है। उसके बाद यहां पे ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, क्या? ए माइनस बी क्या होगा? दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए माइनस बी ये हो गया, और बी ये पूरा हो गया, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? 5 होगा, तो ये भी तो सही है। अब इसमें बताओ, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा? क्या ये 5 होगा? नहीं होगा, ये वाला गलत है ना? और इसमें बताओ, ए माइनस बी ये वाला हो गया, इसका यूनियन बी के साथ क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी, ये इंटायर हो जाएगा, तो ये भी सही है, सिर्फ ये वाला गलत है, ठीक है? हाँ, कुछ कह रहे हो? हाँ, डी नंबर ये वाला, ए माइनस बी कौन सा होगा? ये वाला पार्ट। और इसका यूनियन किसके साथ ले रहे हैं? बी के साथ, यानी कि इसका इसके साथ यूनियन लेंगे, तो ये इंटायर क्या बन गया?
ए यूनियन बी बनाना, सिंपल है। चलो तब, थैंक यू एवरीवन।